हाय गुड मॉर्निंग। अगर आप किसी से पूछें कि कॉरपोरेट के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की जो प्रोडक्टिव लाइफ है सबसे ज्यादा किसकी वजह से अफेक्ट होती है, तो उसमें आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम सबसे पहले आएगा। इट इज द मोस्ट डिजीज्ड ऑर्गन ऑफ द एंटायर बॉडी। और कॉरपोरेट लाइफ में स्पेशली अगर आप देखें तो 40 से ऊपर के जितने भी लोग हैं आपको किसी न किसी लिमिट तक प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम से प्रभावित पाए जाएंगे। आज इस एपिसोड में हम यही बात डिस्कस करेंगे। आप देखिए, आपने जस्ट 40 की एज क्रॉस की है, ये पहले भी हो सकता है। सडनली आप देखोगे कि आपकी रात की नींद बार बार डिस्टर्ब होती है। आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है जो पहले नहीं जाना पड़ता था। आपका ब्लैडर कभी खाली ही नहीं होता और आपको सडनली ऐसा लगता है कि पेशाब बार बार आ रहा है और वो खुलकर नहीं आ रहा है। और कई बार लास्ट में ड्रिबलिंग होती है। ड्रिबलिंग होती है तो जो पेशाब की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके ऑब्वियसली पैंट के ऊपर गिर जाएंगे और उसमें से फिर स्मेल भी आएगी। ये एक इतना बड़ा साइकोलॉजिकल इशू आपके साथ हो जाने वाला है कि कई बार एम्बरेसमेंट भी हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं कॉन्फ्रेंस में लंबे टाइम तक बैठ सकता हूँ या मैं लंबे टाइम तक ड्राइविंग कर सकता हूँ। अच्छा, होता क्या है कि सब लोग एक दूसरे को वॉच करते रहते हैं कि वॉशरूम की तरफ कौन तेजी से जा रहा है या किसको बार बार जाना पड़ जाता है। और नॉट ओनली दैट, ये तो एक अपने आप में है ही सिचुएशन एम्बरेसमेंट वाली। इसके अलावा आपके इजेकुलेटरी इश्यूज भी आएंगे और सीरियस कंडीशन अगर थोड़ी सी हुई तो उसमें यूरिनेशन के बाद या इजेकुलेशन के बाद कई बार दर्द भी होगा। बड़ी एक एम्बरेसिंग पैथेटिक सिचुएशन हो जाएगी और आप सोचोगे सडनली ये कैसे हुआ, पहले तो नहीं था ये। अब आप देखिए, मैं आपको, इट्स सच ए ब्यूटीफुल स्लाइड, ये स्लाइड आप ध्यान से देखिएगा। आप देखिएगा कि एक यूरिनरी ब्लैडर है जो मैंने येलो से मार्क किया हुआ है, यूरेथ्रा है, रेक्टम है। नाउ यूरेथ्रा के चारों तरफ जो ग्लैंड है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है और बेस ऑफ ब्लैडर से ये जुड़ी हुई है इन द सेंस के पेशाब जो निकलता है वो यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है। और यूरेथ्रा पे अगर कोई चीज प्रेशर डाल सकती है तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड डाल सकती है। अब एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन है कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वहां पे एक वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन की तरह काउंट होता है। और प्रॉब्लम कहां कर रहा है वो, यूरिनरी सिस्टम में। तो जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ेगा वो यूरेथ्रा पे प्रेशर डालना शुरू कर देगा। तो उस हालत में यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर ज्यादा प्रेशर डालेगा पेशाब को निकालने के लिए। और थोड़े दिनों बाद वो इतना सेंसिटाइज हो जाएगा कि जरा सा भी पेशाब उसमें एक्यूमुलेट हुआ तो आपको पेशाब करने की अर्ज आने लगेगी और तभी आप बार बार पेशाब करने जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, ज्यादा देर आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप मार्केट भी जाएंगे शॉपिंग के लिए तो फिर आप सोचेंगे कि यार वॉशरूम किधर है। तो ओवरऑल आपको अपनी लाइफ एक मिजरेबल लगने लगती है। और होता क्यों है ये, होता इसलिए है कि टेस्टोस्टेरोन का इश्यू है। तो इसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये जो वीडियो बनाया मैंने ये इस पर्पस से बनाया कि आपको इस बारे में ज्ञान हो, नॉलेज हो और जिससे आप डॉक्टर के साथ बैठकर एक कंसीडर्ड डिसीजन ले सकें। ये डॉक्टर की एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक दूसरी स्लाइड आप देखिए, इसमें बिल्कुल ही क्लियर है कि यूरिनरी ब्लैडर है और उसके बेस पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। आई एम श्योर इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि भैया ये मेरे साथ क्या हो गया, पहले तो नहीं था, पहले तो मैं पेशाब को रोक के बैठा रहता था, देयर वाज नो इशू, बार बार पेशाब करने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अभी सडनली क्या हो गया। तो डॉक्टर फिर आपके साथ ऑब्वियसली उसको ही टू फाइंड आउट कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ उसका ध्यान स्ट्रेट वे जाने वाला है क्योंकि आज की सिचुएशन ही ऐसी है। अब इसमें वो क्या करेगा, पहली बात उसको ये चेक करना पड़ेगा भैया ये बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है, यानी कि कोई खतरे वाली बात नहीं है।
प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया, साइज हाइपरट्रॉफी की वजह से हो सकता है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो यहां तक तो बात कंट्रोल में रहती है। उसके बाद अगर वो कहता है कि नहीं, मुझे कैंसर का भी डाउट है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर का भी केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो उस हालत में उसको फिर बाकी टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में एक अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है, और पहले तो एक्चुअली पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी करते थे। बड़ा इजी सा एग्जामिनेशन है, इसमें उसको स्ट्रेट में ये पता चल जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज घटा है, बढ़ा है, क्या प्रॉब्लम है, या फिर इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन है। और अगर कैंसर के लिए तो ऑब्वियसली उसको पीएसए टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, जो एक बेसिकली एक डॉक्टर का या मेडिकल साइंस का डोमेन है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको नॉलेज बढ़ाना चाहता हूं जिससे आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके और एक समझदारी के साथ डॉक्टर से डिस्कस कर सके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब आप देखिए, हार्मोनल प्रोफाइल, आपका हार्मोन, मेल हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जब कम होता है तो आपकी जनरली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है, वो यूरेथ्रा पे प्रेशर डालना शुरू कर देती है। ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अगर आप इस स्लाइड में देखें तो आप देखें 25 की एज में आके 25 की एज जब आप क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा खासा होता है, और जनरली वो मैच्योरिटी वाली स्टेज हो जाती है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिप्रोडक्टिव फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 60 इयर्स की एज तक आपका टोटल 60% रहता है, तो जनरली दैट इज गुड एनफ। अब प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप 40 की एज क्रॉस करते हैं और बाई एनी चांस आपने ऐसी लाइफ लीड की जो इनएक्टिव है, सीडेंट्री है, कुर्सी पे बैठने वाली है, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, तो उस हालत में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पहले ही कम हो जाता है और आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का इशू बन जाता है। और इसीलिए आज हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली प्रोस्टेट ग्लैंड में होता क्या क्या है, ये ऑलमोस्ट 15 to 30% सीमेन का जो पार्ट है वो प्रोस्टेट कंट्रीब्यूट करती है। ये पॉइंट मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली आपकी एक एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन प्रॉब्लम कहां करती है? यूरिनरी सिस्टम के अंदर, कि आपको यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है जब ये यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर डालती है। और इसमें होता क्या क्या है, आप देखो, प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स, फाइब्रोलाइसिन, और उसके अलावा साइट्रिक एसिड, जिंक, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो ये इसका कंपोजिशन है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि अगर ये चीजें आपकी डाइट में नॉर्मली होंगी तो प्रोस्टेट का जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल चलता रहेगा। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब आप देखिए, आपकी स्ट्रेटजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना है। अब वो आपने कैसे बढ़ाना है? वो आप या तो एक्सरसाइज करेंगे, आप वेट उठाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेट के चैंपियंस बन जाएं, लेकिन एक चीज आपने ध्यान देने वाली बात है, आप अगर ओबेज हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम रहेगा। लेट इट बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो आपने जो वेट अगर अपना कम करना है वो बैलेंस डाइट के साथ करना है, कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं डालने, जैसे कुछ लोग रेगुलर फास्टिंग शुरू कर देते हैं या एक्सेसिव फास्टिंग शुरू करते हैं। नहीं, आपने अपना वजन किसके थ्रू कम करना? एक्सरसाइज के थ्रू। स्ट्रेस को आपने कम करना है, वो अपने आप एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, अगर कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन डाउन आता है। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। अच्छा, अभी विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जिंक का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपकी डाइट में आनी चाहिए। आपको अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना पड़ेगा। हम लोग कलर्ड लोग हैं तो हमें सन की काफी जरूरत पड़ती है, और एटलीस्ट मिनिमम 30 to 45 मिनट्स अगर हम सन का एक्सपोजर लेते हैं तो काफी हद तक हमारी विटामिन डी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाने वाली है। आपकी रिलेशनशिप आपकी लाइफ पार्टनर के साथ ठीक होनी चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी सेक्सुअल लाइफ एबनॉर्मल है या स्ट्रेसफुल है और आपकी
प्रोस्टेट ग्लैंड ढंग से काम कर ले। दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है ना, बट रिलेटेड है। आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव करनी पड़ेगी। कॉफी थोड़ी अवॉइड कीजिए, ये सब एक बैलेंसिंग एक्शन आपको करना पड़ेगा। लेकिन ग्रीन टी और हर्बल टी दे आर फेवर्ड। अच्छा, जनरली लोग क्या करते हैं, जब यूरिनेशन का इश्यू आता है तो लोग पानी का विड्रॉल कर लेते हैं, पानी कम पीते हैं। नहीं, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, एक्सरसाइज करनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है, तो धीरे धीरे करके सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। ड्रिंक्स यू कांट रियली डू, स्मोकिंग यू हैव टू अवॉइड। आयुर्वेद में आप देखिए तो अश्वगंधा, शिलाजीत, जिंजर और कोल्ड वाटर फिश, ये सब एक प्रिफर्ड है। थोड़ा सा ये आपकी एक जर्नल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको खाने पीने पे कंट्रोल करना है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है और एक्सरसाइज की तरफ जाना है, स्ट्रेस को कम। जब हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, तो उसमें केगल एक्सरसाइज का सबसे पहले नाम आता है। और अगर आप गूगल पे देखो तो आपको बहुत कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा और आपको लगेगा एक बार को कि कितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स ही एक्सरसाइज है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूं, बट आई कैन टेल यू दिस इज द सिंपल मोस्ट एक्सरसाइज एंड इजी टू डू एंड इफेक्टिव आल्सो। ओके, इसके अलावा आप योगासन्स कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में और इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने वाली है। लेकिन आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप एक इनर्ट लाइफ लीड करें, एक्सरसाइज ना करें, खाने पीने का ध्यान ना रखें और आप कहें कि नहीं, आई विल बी इन कंट्रोल ऑफ माई प्रोस्टेट ग्लैंड। दैट इज नॉट पॉसिबल। अब मैं कहता हूं कि आपकी जो किचन है ना, उसमें इतने बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी जिससे आप एक हेल्दी लाइफ लीड करें। और उसमें सबसे पहले जो मैं नाम लूंगा, टमाटर का। अगर आप टमाटर को ऑलिव ऑयल में कुक करेंगे तो उसमें लाइकोफेन एक्चुअली एक सब्सटेंस होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर होते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टमाटर इसके लिए रामबाण है, मतलब आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। ब्रोकली एक दूसरी चीज है जो मैं मानता हूं कई बार कॉस्टली होती है, लेकिन आप मुझे बताएं, कैबेज या कॉलीफ्लावर तो इतनी कॉस्टली नहीं है। पपाया, गुआवा, मेथी, ये सब हमारे आसपास हैं, अवेलेबल है। मेथी अगेन बहुत ही अच्छी चीज है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको फॉलो करें और इस प्रोस्टेट ग्लैंड को अपने कंट्रोल में रखें, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ कंट्रोल हो, आपको प्रमोशंस में कोई रुकावट ना आए। और ऑब्वियसली कोई भी ये कहेगा कि अगर आप अपने पेशाब को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप बिजनेस को या अपनी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करोगे। मैं इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए नेचुरली एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूं, कैगल एक्सरसाइज पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूं। काइंडली लीड ए वंडरफुल लाइफ। थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।